नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हम सभी के जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल, मन की बात। हाँ, ये बेचैन भागता हुआ मन, इसे साधना, इसे समझना एक चुनौती है तो लेकिन क्या हो अगर हजारों साल पहले ही इसका समाधान दे दिया गया हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही शक्तिशाली श्लोक पर बात करेंगे जो मन को वश में करने की, आप कह सकते हैं, कला सिखाता है। हाँ, एक कुंजी देता है। और इस गहन विषय को हमारे सामने लाने का श्रेय वो कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी को जाता है। उनका जो विस्तृत संकलन और लेखन है, उसने इस गूढ़ ज्ञान को समझने का एक बेहतरीन आधार तैयार किया है। जी हाँ, उनका काम वाकई प्रशंसनीय है, इस विषय को सुलभ बनाने में मदद की है। तो उनकी इस मेहनत के लिए हम आभारी हैं। चलिए उनके शोध के प्रकाश में इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता, कालातीत है। हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वो गीता के 6ठे अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं, उसका 35वां श्लोक है। अच्छा, 6ठे अध्याय का। हाँ, कई बार लोग इसे युद्ध भूमि के शुरुआती माहौल से जोड़कर शायद पहले अध्याय का मान लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन ये असल में भगवान कृष्ण का उत्तर है अर्जुन की उस दुविधा का, जब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना तो जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना है। ये निराशा तो बहुत स्वाभाविक लगती है ना। बिल्कुल, बहुत मानवीय है। और इसी के जवाब में, इसी निराशा के उत्तर में ये श्लोक आता है जो एक उम्मीद बंधाता है, एक आश्वासन देता है। ये जानना दिलचस्प है कि ये अर्जुन की सीधी समस्या का समाधान है, कोई सैद्धांतिक बात नहीं, सीधा जवाब। हाँ, सीधा जवाब। तो वो श्लोक क्या है, जरा उसे सुने। जी, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह्यम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सुनते एक शांति और एक दृढ़ता का एहसास होता है। असंशयम महाबाहो, शुरुआती कितनी दमदार है। हाँ, इसमें एक आश्वासन है। इसका सरल शब्दों में क्या अर्थ निकलता है? हाँ, इसकी संरचना बहुत सुंदर है। देखिए, पहली पंक्ति में समस्या की स्वीकृति है और दूसरी में समाधान। अच्छा, कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं, मतलब तुम सही कह रहे हो। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन सचमुच दुर्निग्रहम है, यानी इसे वश में करना बहुत कठिन है। और चलम है, यानी अत्यंत चंचल, अस्थिर है, एक जगह टिकता ही नहीं। तो पहले कृष्ण अर्जुन की बात से पूरी तरह सहमत होते हैं। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कहते कि नहीं अर्जुन, तुम गलत हो, मन को वश में करना आसान है। वो कहते हैं हाँ, ये कठिन है। बिल्कुल, ये सहानुभूति, ये वैलिडेशन बहुत जरूरी है। इससे हिम्मत बनती है कि हाँ, मेरी समस्या वास्तविक है। सही कहा। लेकिन फिर तुरंत दूसरी पंक्ति में समाधान देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन यानी निरंतर अभ्यास के द्वारा, मतलब लगातार कोशिश करने से, हार ना मानने से। अच्छा, निरंतर पर जोर है। हाँ, निरंतरता कुंजी है। वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्येण यानी वैराग्य, अनासक्ति या डिटैचमेंट के द्वारा, गृह्यते, इसे वश में किया जा सकता है, इसे पकड़ा जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो सार हुआ, हाँ, मन चंचल और कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। बिल्कुल, यही दो स्तंभ हैं। कितना सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली सूत्र। पर अभ्यास और वैराग्य, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, उतने ही गहरे भी। हाँ, ये गहरे हैं। हमारे महान चिंतकों ने, जैसे आदि शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इस सूत्र को कैसे समझाया? क्या उन्होंने इसके व्यवहारिक पहलुओं पर रोशनी डाली? कप्तान चौहान के संकलन में शायद इस पर भी बात होगी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर इस श्लोक की असली गहराई खुलती है। और हाँ, कप्तान चौहान ने विभिन्न व्याख्याओं को अच्छे से संकलित किया है। देखिए, आदि शंकराचार्य इस पर जोर देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अविभाज्य। वे कहते हैं अभ्यास है मन को बार बार संसार से खींचकर अपने लक्ष्य, चाहे वो परमात्मा हो, कोई मंत्र हो या बस अपनी सांस ही क्यों न हो, उस पर टिकाने का अथक प्रयास, लगातार कोशिश। और वैराग्य है उन सांसारिक चीजों और सुखों के प्रति आकर्षण या लगाव का त्याग, जिनकी वजह से मन बार बार भागता है। तो एक खींच रहा है, दूसरा भागने से रोक रहा है।
बिल्कुल सही। शंकराचार्य का मानना था कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना वैराग्य के अभ्यास टिकेगा नहीं, मन फिर फिसल जाएगा। और कोरा वैराग्य बिना अभ्यास के वो शुष्क और नकारात्मक हो सकता है। दोनों साथ चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों साथ साथ है। अक्सर हम सोचते हैं कि या तो खूब अभ्यास कर लें या सब कुछ छोड़ छाड़ दें। हाँ, ये गलती हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का इस पर क्या दृष्टिकोण था? वे तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका नजरिया कैसा था? स्वामी विवेकानंद इसे योग की नींव मानते थे। उनका नजरिया बहुत ऊर्जावान है, प्रैक्टिकल है। वे कहते थे कि हमारे मन में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो बिखरी हुई हैं, जैसे सूरज की किरणें फैलकर साधारण गर्मी देती हैं। हाँ, सही। अभ्यास उस लेंस की तरह है जो इन बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकता है। सोचिए, कितनी शक्ति! वाह, क्या उपमा है! और वैराग्य क्या है? यह वो सावधानी है जो मन को बाहरी चीजों की ओर भागने से रोकती है, ताकि जो शक्ति हमने अभ्यास से इकट्ठी की है वो व्यर्थ न बहे, उसका रिसाव न हो। यानी लीकेज रोकना। बिल्कुल। वे एकाग्रता को अभ्यास का फल मानते थे और शक्ति के संरक्षण को वैराग्य का। उनका कहना था कि मन को साध लो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिखरी शक्तियों को केंद्रित करना और शक्ति का संरक्षण, ये विचार तो आज के समय में हर तरफ ध्यान खींचने वाली चीजें हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ही प्रासंगिक लगते हैं आज, शायद और भी ज्यादा। क्या अन्य व्याख्याओं में, जैसे गीता प्रेस या डॉक्टर राधाकृष्णन की, कोई और पहलू उभर कर आता है? हाँ, बिल्कुल। गीता प्रेस की व्याख्याओं में अक्सर श्लोक के पहले शब्द असंशयम पर खास ध्यान दिया जाता है। अच्छा, बिना शक के? हाँ, यानी इस काम की शुरुआत एक दृढ़ निश्चय, एक पक्के इरादे से होती है कि हाँ, ये कठिन है पर मुझे करना है। जब ये संकल्प मजबूत होता है तब अभ्यास, जैसे नियमित ध्यान, जप, स्वाध्याय, और वैराग्य, जैसे संसार की क्षणभंगुरता को समझकर मोह कम करना, ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो पहले पक्का इरादा। हाँ, वो नींव है। वहीं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो स्वयं एक महान दार्शनिक थे, इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखते हैं। दिलचस्प। कैसे? वे अभ्यास को पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन, सकारात्मक आदतें बनाना, और वैराग्य को इमोशनल डिटैचमेंट से जोड़ते हैं। यानी अच्छी आदतें डालो और बुरी भावनाओं व चीजों से चिपके मत रहो। यही मन को साधने का तरीका है। कितना प्रैक्टिकल है! तो अलग अलग चिंतकों ने इसे अलग अलग कोणों से देखा, पर सार वही है, अभ्यास और वैराग्य। अब सबसे बड़ा सवाल, जो शायद सबके मन में होगा, जी, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस भागदौड़ वाली, टेक्नोलॉजी से भरी, तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या वाकई में व्यवहारिक हैं? मेरे विचार में इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। देखिए कैसे। हाँ, बताइए। मानसिक स्तर पर आज हम जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी कहते हैं, हर तरफ से नोटिफिकेशंस, खबरें, सोशल मीडिया, ये सब हमारे मन को लगातार खींचते रहते हैं। हाँ, ध्यान भटकता ही रहता है। नतीजा, तनाव, चिंता, फोकस की कमी। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि मन का ऐसा होना स्वाभाविक है, पर समाधान भी है। अभ्यास क्या हो सकता है? बहुत सरल। रोज 5-10 मिनट शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस इतना? हाँ, शुरुआत के लिए इतना काफी है। याद जानबूझकर दिन में कुछ समय नो स्क्रीन टाइम रखना, जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। और वैराग्य? वैराग्य क्या है? सोशल मीडिया पर दूसरों की वो परफेक्ट जिंदगी देखकर जो जलन होती है, या अपनी चीजों से जो जरूरत से ज्यादा लगाव है, उसको कम करना। ये समझना कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, अंदर की शांति में है। व्यर्थ की उत्तेजनाओं से थोड़ी दूरी बनाना। ये तो सच है। सामाजिक स्तर पर सोचिए, समाज में जितने भी झगड़े, नफरत, हिंसा या भ्रष्टाचार हैं, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं अनियंत्रित मन की इच्छाएं ही तो होती हैं। हाँ, ये भावनाएं ही मूल कारण बनती हैं। बिल्कुल। जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखता है तो वो ज्यादा शांत, सहनशील और समझदार बनता है। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति और सद्भाव ही फैलाएंगे। अगर ज्यादा लोग ऐसा करने लगें तो समाज कितना बदल सकता है। ये मानव कल्याण की बात है, जो आपने शुरू में कही थी। हाँ, सही कहा। आध्यात्मिक स्तर पर, चाहे कोई भी आध्यात्मिक रास्ता हो, भक्ति, ज्ञान, कर्म या राजयोग, मन का साधना पहली जरूरत है, पहली सीढ़ी है।
बिना एकाग्र मन के न तो ईश्वर का ध्यान लगता है, न गहरे ज्ञान को समझा जा सकता है, और न ही बिना फल की इच्छा के कर्म यानी निष्काम कर्म किया जा सकता है। ये श्लोक उस साधना की नींव रखता है। ये तो बिल्कुल सच है। मन सधा हुआ हो तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखेगा, खासकर आज के युवाओं के लिए जिनके सामने इतने सारे विकल्प और भटकाव हैं। क्या इस श्लोक में कोई विशेष संदेश है? युवाओं के लिए तो ये एक तरह का सुपर पावर अनलॉक करने जैसा है, सच में। अच्छा, कैसे? सफलता की कुंजी, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो या अपना करियर बनाना हो, हर चीज में क्या चाहिए? फोकस, एकाग्रता। हाँ, फोकस के बिना तो कुछ नहीं। ये श्लोक कहता है कि फोकस कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे अभ्यास, जैसे रोज नियमित रूप से पढ़ाई करना, अपने हुनर को मांझना, और वैराग्य, जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना, इससे विकसित किया जा सकता है। किन चीजों से दूरी? जैसे बेवजह की वेब सीरीज, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नकारात्मक दोस्तों की संगत, इनसे थोड़ी दूरी। समझ गई। आत्मविश्वास का स्रोत। कई युवा अपनी आदतों जैसे टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं जिसे, या एकाग्रता की कमी से परेशान रहते हैं और सोचते हैं शायद मैं ऐसा ही हूं। हाँ, ऐसा लगता है कई बार। ये श्लोक उन्हें बताता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बदल सकते हो। अभ्यास और वैराग्य से इन कमजोरियों पर जीत हासिल की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देने वाला संदेश है ना? बहुत बड़ा। ये जानना कि हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। उत्कृष्टता का मार्ग। हम सबने सुना है कि किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए हजारों घंटों का अभ्यास लगता है। 10,000 घंटे रूल जैसी बातें होती हैं। हाँ, सुना है। गीता यही बात कह रही है। हजारों साल पहले निरंतर अभ्यास ही महारत का रास्ता है, और वैराग्य ये सुनिश्चित करता है कि हम उस रास्ते पर टिके रहें, भटके नहीं। ये तो अद्भुत है। सफलता, आत्मविश्वास, महारत, सब कहीं ना कहीं मन को साधने से जुड़े हैं। लेकिन सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारें कैसे? हाँ, ये सवाल जरूरी है। जैसे कल सुबह से ही अगर कोई शुरू करना चाहे तो कैसे करें? क्या कोई सरल उदाहरण है जिससे ये आसान लगे? इसे उतारना उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं, साइकिल चलाना सीखना। अच्छा, साइकिल। हाँ, याद कीजिए, जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे कैसा लगा था? डर, अनिश्चितता, संतुलन बनाना मुश्किल, बार बार गिरना। हाँ, बिल्कुल याद है। हैंडल कभी इधर भागता कभी उधर। हाँ, और मन कहता छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जिसने सीखना था उसने क्या किया? रोज कोशिश की, गिरा, फिर उठा, फिर चलाया। यही तो अभ्यास है। सही बात है। और उसने गिरने के डर को, मुझसे नहीं होगा वाले विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसे जाने दिया। यही वैराग्य है, डर और नकारात्मकता से अनासक्ति। और परिणाम? कुछ दिनों में वही साइकिल दोस्त बन गई। वाह, क्या कनेक्शन है। हमारा मन भी उस नई साइकिल जैसा है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हाँ, बताइए। अभ्यास। रोज सुबह या शाम बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। बस सिर्फ सांस पर ध्यान। हाँ, मन भागेगा, उसे भागने दें, रोकना नहीं है। पर जैसे ही याद आए, बिना खुद को कोसे, बिना गुस्सा हुए, प्यार से वापस सांस पर ले आएं। बार बार, बस इतना ही। या कोई एक छोटा सा मंत्र या सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशन चुनें और उसे कुछ देर दोहराएं। कुंजी है निरंतरता, रोज करना, थोड़ा ही सही पर रोज। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। और वैराग्य? वैराग्य, जब कोई तीव्र इच्छा उठे, जैसे कुछ अनहेल्दी खाने की या काम छोड़कर मोबाइल देखने की, तो बस एक पल रुकें, सिर्फ एक पल। उस इच्छा को देखें, पहचानें और उसे तुरंत पूरा करने के बजाय बस 5 मिनट के लिए टालने की कोशिश करें। सिर्फ 5 मिनट टालना? हाँ, शुरुआत में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इच्छाओं के मालिक बन रहे हैं, गुलाम नहीं। देखें कि कौन सी चीजें आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं, और उनसे धीरे धीरे थोड़ी दूरी बनाएं। एकदम से छोड़ना जरूरी नहीं, बस थोड़ी दूरी। साइकिल का उदाहरण बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि शुरुआत में मुश्किल लगने वाली चीज अभ्यास और सही रवैये से कैसे संभव हो जाती है। ये बहुत उम्मीद देता है। बिल्कुल। जब कोई इस रास्ते पे चलता है तो उसका असर कैसा दिखता है, व्यक्तिगत और शायद सामाजिक स्तर पर भी? इसका प्रभाव बहुत गहरा और बहुआयामी होता है। आप खुद महसूस करेंगे।
व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहले व्यक्ति अपने अंदर एक शांति और ठहराव महसूस करता है। विचारों में स्पष्टता आती है, उलझनें कम होती हैं। अच्छा। भावनाओं का जो तूफान पहले छोटी छोटी बातों पर उड़ जाता था, वो शांत होने लगता है, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है क्योंकि मन शांत और स्पष्ट होता है। तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है, सेहत सुधरती है, मतलब ओवरऑल वेलबींग बढ़ता है। और परिवार और समाज पर? पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जब घर का एक सदस्य शांत और संतुलित होता है तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। झगड़े कम होते हैं, आपसी समझ बढ़ती है, माहौल अच्छा होता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, सोचिए अगर समाज में ज्यादा लोग अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, कितना बदलाव आ सकता है। अपराध, हिंसा, नफरत में कमी आएगी, सहयोग और सहानुभूति बढ़ेगी। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये सचमुच मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वाकई, एक श्लोक और उसमें छिपा इतना गहरा और व्यवहारिक ज्ञान जो व्यक्ति से लेकर समाज तक को बदलने की क्षमता रखता है। तो हमने देखा कि मन एक शक्तिशाली घोड़े की तरह है। बेलगाम छोड़ दो तो गड्ढे में गिरा देगा, साध लो तो मंजिल तक पहुंचा देगा। सही कहा। और गीता ने हमें इसे साधने के 2 अचूक औजार दिए, निरंतर अभ्यास और वैराग्य। कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन ने इसे समझने में हमारी बहुत मदद की। इसके लिए फिर से धन्यवाद। तो अंत में हम सब के लिए इसका सार क्या है? सार यही है, और ये हर युग, हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। हे मानव, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। ये एक अद्भुत यंत्र है। अगर तुम इसे आवारा छोड़ दोगे तो ये तुम्हें भटकाएगा, दुखी करेगा, उलझाएगा। लेकिन अगर तुम इसे अभ्यास रूपी लगाम और वैराग्य रूपी ढाल से साध लोगे तो यही मन तुम्हारा सबसे वफादार साथी बनेगा। वाह! तुम्हें जीवन में सफलता, शांति और परम आनंद तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं, ये एक आमंत्रण है अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का, अपने जीवन का स्वामी बनने का। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक निष्कर्ष। इस गहन चर्चा को यही विराम देते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जी। गीता से मिले इस ज्ञान के बाद आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा अभ्यास है जिसे अपने जीवन में शामिल करना शुरू किया जा सकता है? शायद सिर्फ 2 मिनट का शांत बैठना। हाँ, या अपनी सांसों को गिनना। और ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिससे थोड़ा वैराग्य या अनासक्ति का अभ्यास शुरू किया जा सकता है? शायद किसी छोटी सी आदत को सिर्फ कुछ देर के लिए टालने का प्रयास, या शायद किसी एक सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना। हाँ, ये भी हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। छोटा कदम ही सही, पर शुरुआत तो हो। बिल्कुल, शुरुआत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद।